morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. Today we'll start chapter number 10 single entry system. So already आपने देखा होगा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और सब चैप्टर सर्च कीजिए कि मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट किया है, देन चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया है। अब हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 10 ये 3 चैप्टर बाकी है। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सो नाउ कुछ बच्चों ने कमेंट्स में पूछा है कि मैम प्लीज आप सिलेबस कंप्लीट करो, मैम प्लीज आप पहले डेप्रिसिएशन सिखाओ। सो डोंट वरी, मैं सब चैप्टर आपके कंप्लीट करूंगी, लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज जाऊंगी जो हमारे लिए 12th में या आगे FY SY में इंपॉर्टेंस होगी। जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट देखा है जो हर ईयर हमें करना ही होता है फाइनल अकाउंट, जैसे कि 12th में इसे 12 मार्क्स है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने डायरेक्टली चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है। और आज मैं चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट देखा है जहाँ पे हमने डबल एंट्री सिस्टम की फॉलो की है सिस्टम, ओके। बट यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो आपको फर्क समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। इसलिए मैंने ये चैप्टर नंबर 10 चुना है। उसके बाद मैं आपको डेप्रिसिएशन सिखाऊंगी एंड फाइनली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो श्योरली मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिंगल एंट्री में हमें क्या सीखना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री, कि क्यों हमें सिंगल एंट्री ओपन करनी है, कौन से लोग सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। हमने तो अभी तक डबल एंट्री सिस्टम सीखा था, तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमें क्यों करना है। देन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम, देन व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर अ सिंगल एंट्री। तो जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा। प्लीज ये चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि जैसे 11th में इसको 12 मार्क्स है, वैसे 12th में भी इसको 12 मार्क्स है और ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है। आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है बोर्ड के एग्जाम में, HSC बोर्ड के एग्जाम में, उसमें ये कंपलसरी लास्ट क्वेश्चन होता है एंड इट्स अ व्हाट वी कैन से मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन। हमें इसमें बहुत आसानी से मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो बस यही हमें यहाँ पे क्या देखना है कि प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करना है इंस्टेड ऑफ दिस ऑल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी अगेन आई एम यूजिंग वर्ड स्टेटमेंट, ओके। एंड द फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, किसका इफेक्ट कहाँ पे देते हैं, ऑलरेडी ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट में सिखाया है। Every adjustment has a two effect. Why two effect? Because that was a double entry system, but this is a single entry system. तो इन एडजस्टमेंट का हमें क्या करना है, कितने इफेक्ट देने हैं, कहाँ देने हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। हु फॉलो द सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री फॉलो कौन करता है, तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो देखो आपको यहाँ पे वड़ा पाव का एक स्टोर ये है, शॉप है, वहां पे वड़ा पाव सेल किया जा रहा है। यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल, यहाँ पे देखो फिश सेल की जा रही है, यहाँ पे पानी पूरी सेल की जा रही है। तो ऐसे व्हाट वी कैन से बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो कम कैपिटल में होते हैं, जहाँ पे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, पैन कार्ड वगैरह उनके पास नहीं होता है, दे डोंट नो डेबिट एंड क्रेडिट, दे डोंट नो डबल एंट्री सिस्टम, दे आर नॉट मच एजुकेटेड, नॉट मच स्किल्ड पर्सन, लेकिन फिर भी अपना पेट भरने के लिए बिजनेस करते हैं। तो वो लोग, ऐसे लोग सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, ओके। तो अब इसका मतलब समझेंगे कि कोलहर डिफाइन सिंगल एंट्री, अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग in which a rule only record of cash transaction and personal are maintained. ओके, तो आपको ये समझ में आया कि a system of bookkeeping in which as a rule only records of cash and of personal accounting maintained, it is always incomplete डबल एंट्री सिस्टम। ऑफ कोर्स डबल एंट्री सिस्टम में हम तीनों अकाउंट, जैसे कि रियल, देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे पता है आपको, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। आप याद करो फाइनल अकाउंट, इसलिए प्लीज पहले आप सीक्वेंस वाइज आ जाए, चैप्टर नंबर 1 to 6 कीजिए, उसके बाद 10 कीजिए, फिर आप 9 कीजिए, सॉरी
9 कीजिए फिर 10 कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने फाइनल अकाउंट में ये सब रूल फॉलो किए हैं, हर एक अकाउंट मेंटेन किया है, सो दैट इज वी कैन कंप्लीट रिकॉर्ड। बट दिस इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यहाँ पे सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार है, छोटे मोटे दुकानदार, सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड पर्सनल अकाउंट छोटे मोटे मेंटेन करते हैं। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम अब सुटेबल फॉर द रीजन। अब क्यों सुटेबल है? सो इट्स वेरी सिंपल मेथड। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट की झंझट नहीं होती है, कोई भी कम पढ़ा लिखा पर्सन भी, अंडर ग्रेजुएट पर्सन भी ये मेंटेन कर सकता है। अकाउंट होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन इजीली बी मेंटेन सिंस इट डज नॉट रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज। जैसे अभी मैंने कहा है कि नॉट नेसेसरी कि वो बिजनेस वाला कॉमर्स बैकग्राउंड का ही हो, वो भी अपना रिकॉर्ड रख सकता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, बहुत सिंपल है लिखना, या एज कंपेयर टू डबल एंट्री, क्योंकि डबल एंट्री में हमें स्किल्ड पर्सन लगता है जिन्होंने प्रॉपरली कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है। सो ऑफ कोर्स वी नीड टू पे हायर सैलरी। बट सिंगल एंट्री में सिंपल सा एक बंदा एक अकाउंट मेंटेन कर सकता है, लिख सकता है कितना खर्चा हुआ है, कितना इनकम हुआ है। As a certain profit and loss is much easier. Now of course यहाँ पे बहुत easy method है, तो profit and loss भी हमें बहुत आसानी से मिलता है। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट वो थोड़ा डिफिकल्ट था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखने, मीन्स इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ थिंकिंग। बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, वेरी इजी एंड इट इज फॉर ए स्मॉल कंसर्न। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि वड़ा पाव सेलर जो रहेगा या फिश सेलर रहेगा, they can maintain the single entry system because limited number of transaction होते, ना ही इनके पास ज्यादा असेट होती है, ना ही कोई बैंक इन्हें बड़ा लोन देती है, मतलब लाइबिलिटी भी कम होती है। बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट अकाउंट होता है ये। ओके, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत आसानी से ये लिख जाता है। नाउ विल सी द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अब आप पूछोगे कि अभी तो हम डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं, इसे इनकम टैक्स ने अप्रूवल दिया है, सिंगल एंट्री अभी नहीं फॉलो करते हम लोग, और इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। सो व्हाई वी नीड टू लर्न सिंगल एंट्री? तो आपको इसलिए समझना है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि फर्क क्या है सिंगल एंट्री में और डबल एंट्री में। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एफवाई बीकॉम में इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट मतलब क्या, कि एक बंदे ने सिंगल एंट्री सिस्टम किया है बट अब उसे लोन चाहिए, और उसको अब लोन के लिए बैंक में अपने पेपर जमा करने हैं, लेकिन बैंक विल नॉट अलाउड फॉर अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हमें डबल एंट्री सिस्टम के जो फॉलो रहेगा आपका, तो ही हम आपको लोन देंगे। तो जो भी एक्स वाई जेड है जिसने सिंगल एंट्री फॉलो की थी, नाउ ही नीड टू कन्वर्ट हिज सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो फिर क्या करना है, ये आपको एफ वाई बीकॉम में सीखना है। तो उसके लिए हमें पहले सिंगल एंट्री सीखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई डोंट स्किप दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स इन सिंगल एंट्री there is a no dual aspect, no debit and credit, but here we need to write debit and credit. Under this system, personal account and cash are maintained, real and nominal accounts not maintained. Fill in the blanks, true and false के लिए आता है ये। okay, and of course double entry system we follow personal, real and nominal account, and that is why this is called complete record। okay, क्योंकि यहाँ पे हम सब रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर हम ये रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ही नहीं बनाएंगे, तो हाउ विल कैन ओपन ट्रायल बैलेंस? ओके, यहाँ ना जर्नल एंट्री होती है, ना लेजर होता है, ना ट्रायल बैलेंस होता है। बट हियर वी नीड टू ओपन अ ट्रायल बैलेंस, जो हमने सीखा है चैप्टर नंबर 4 में। लेजर के बाद सिखाया है मैंने ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। Profit and loss, here not find profit and loss with the help of profit and loss account, but here we need to prepare profit and loss account. ऑफ कोर्स यहाँ पे बैलेंस शीट भी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, ये हम जब स्पेसिमन देखेंगे तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हियर वी नीड टू ओपन बैलेंस शीट।
यूटिलिटी क्या है? ओनली यूजफुल फॉर अ स्मॉल बिजनेस कंसर्न, जो बहुत छोटे बिजनेस है, जिनका कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी, एसेट वो 1000 के रेंज में है, दे ओनली फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम. बट हियर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब एक हाथ वड़ा पाव, अगर उसे वड़ा पाव वालों को अगर डबल एंट्री सिस्टम करना है तो डेफिनेटली ही कैन follow the double entry system. Okay, single entry system does not follow any accounting rule. Here we need to follow accounting rule. Government don't consider this system as a authentic. मतलब अगर हमें कोई लोन चाहिए होगा या इनकम टैक्स ऑफिस में अगर हम जाओगे तो वो सिंगल एंट्री को अलाउड ही नहीं करेंगे. ओके, सो गवर्नमेंट ओनली कंसिडर डबल एंट्री सिस्टम. दिस इज लेस एक्सपेंसिव, दिस इज कंपैरेटिव, this is a expensive. ठीक है, comparative single entry system. With the help of statement of affair we can understand the financial position. मतलब हमारे पास कितना, जो भी थोड़ा बहुत असेट है, लाइबिलिटी कितना है, उसके लिए यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ओके, और हियर वी ओपन द बैलेंस शीट. सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम का. अब हम देखेंगे कि हमें कौन से अकाउंट ओपन करने हैं. सी, इन डबल एंट्री सिस्टम वी ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट. ठीक है, बट हियर वी डोंट फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट. अगर डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो नहीं करते तो वी कैन नॉट ओपन द अकाउंट. सो हम वर्ड अकाउंट यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अकाउंट की जगह पे वर्ड यूज करना है स्टेटमेंट्स. सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर. सो फर्स्ट इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर and statement of profit and loss. See here, statement, statement एंड स्टेटमेंट. यहाँ पे कहीं पे भी मैंने अकाउंट ये वर्ड यूज नहीं किया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, सो हमें ये 3 स्टेटमेंट ओपन करने, दे डोंट फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट. अब ये ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? तो सिंपल है. ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी. ओके, तो हमें ओपनिंग कैपिटल अगर ढूंढना है, बेसिकली आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही सिखाया है कैपिटल फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग. कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी. ओके, अब यहाँ पे हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है कि शुरुआत में हमारा कैपिटल कितना था. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पुट करना है, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी. अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि साल खत्म होने के बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है. तो अगेन सेम, अब ओपनिंग की जगह पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग लिखना है. ओके, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. सिर्फ फर्क है, हमें क्लोजिंग फाइंड आउट करना है तो हमें क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी करना है. और अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, मतलब शुरुआत का कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो हमें ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी फाइंड आउट करना है. सी, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मे बी यू विल गेट कंफ्यूज, बट डोंट वरी. जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मूव करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर से एक बार वीडियो देखो, बार बार देखो तो समझ में आएगा. तो ठीक है, तो ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, बट हम इसे ऑफिशियली बैलेंस शीट नहीं बोल सकते बिकॉज सिंगल एंट्री डोंट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, तो यह इससे हमें ऑफिशियली बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, बट इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट. देखो, लायबिलिटी है, अमाउंट है, एसेट है, अमाउंट है, तो यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अब अगर आपको ओपनिंग चाहिए तो यहाँ पे सब हम ओपनिंग एसेट लिखेंगे. ठीक है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है तो यहाँ पे हम सब ओपनिंग लिखेंगे और यहाँ पे सब ओपनिंग लायबिलिटी लिखेंगे, बिकॉज ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी विल गेट ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, तो दिस इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अगर आप क्लोजिंग फाइंड आउट करना चाहते हो तब ये ओपनिंग की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, ओपनिंग की जगह पे हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग. ठीक है, सो सी क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग फर्नीचर, क्लोजिंग बिल्डिंग, यहाँ पे हम सब क्लोजिंग असेट का बैलेंस लिखेंगे माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल.
क्यों हमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग फाइंड आउट करना है? तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टेटमेंट है, कहीं पे भी मैंने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है। सिंपल हमें क्या करना है, हमें जो क्लोजिंग कैपिटल मिला है और ओपनिंग कैपिटल मिला है उसके हेल्प से हमें हमारा एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्यों हमने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, चलो फिर से पीछे देखते हैं हम लोग, क्यों हमें ये ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ओपन करना है? बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हमें आगे के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करनी है। देखो यहाँ पे अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं समझेगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं समझेगा, तो हमें आगे का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट करने आएगा। ओके, so that is why we need to first find out opening capital and closing capital। और वो कैसे फाइंड आउट करते, जस्ट मैंने आपको स्पेसिमन बताया है। एंड डोंट वरी, फिर से आप वीडियो देखो या जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान है ये। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, इतना पार्ट हमें करना है। क्लोजिंग कैपिटल मिला हमें, देन ओपनिंग कैपिटल भी मिला। एज यू नो क्लोजिंग कैपिटल में फिर अपन ड्राइंग देखो लेस करते थे, बट यहाँ पे हमें उल्टा करना है। क्यों करना है ये जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक ऐड किया है, कुछ आइटम लेस किए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने ऐड क्या किया है, जो इनकम है वो ऐड किया है, या असेट है वो ऐड किया है। देखो इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वो शॉप के लिए, बिजनेस के लिए इनकम होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किए उस पे इंटरेस्ट है, वो इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये असेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम ये असेट है। देखो इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, लायबिलिटी होता है। ओके, सो ये इसमें ध्यान रखना है, हमने ये ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में सीखा है। सो असेट हमें ऐड करना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, अगर कोई वैल्यू बढ़ी है हमारी असेट की तो वो भी हमें ऐड करनी है। ओके, कोई वैल्यू घटी है लायबिलिटी की तो वो भी हमें ऐड करनी, क्योंकि वो भी एक अच्छी बात है ना, आपकी लायबिलिटी, आपका लोन, आपका टेंशन कम हो गया है। सो ये सब आइटम हमें ऐड करने हैं। अब लेस क्या करना है उसमें से, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये सब एक्सपेंसेस है, देखो बैड डेट लॉस है, डेप्रिसिएशन लॉस है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट उसको ही कहते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। अब ये क्या है, ये अभी देखने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, सो दिस ऑल वी आर सपोज टू लेस। तो लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस करना है, लायबिलिटी करनी है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, सो दिस इज द लायबिलिटी। सो लायबिलिटी लेस करनी है, ये भी लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब कंसेप्ट हमने फाइनल अकाउंट में देखे हैं। तो सिंपल है, हमें ऐसे स्टेटमेंट बनाना है। ऐड क्या करना है, इनकम एंड एसेट, ये तो किसी को भी समझेगा कि यस इनकम आया तो पैसे बढ़ते हैं तो ऐड ही करना जरूरी है। एक्सपेंसेस या लॉस हुआ तो पैसे घटते हैं तो लेस ही करना जरूरी है। ये कोई भी कम एजुकेटेड पर्सन या जिसका बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स वो भी कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है थोड़ा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो देखो। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आओगी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लेकर आओगी, एंड आई एम डैम श्योर वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिए। भले आप 11th पास हो गए ये साल, आपने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 11th के बच्चे 12th में जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम 11th सिलेबस स्किप करेंगे, क्योंकि अगर आप 11th स्किप किया तो 12th बहुत डिफिकल्ट जाएगी आपके लिए। सो प्लीज सब कुछ आप चैप्टर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।